तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ अटैचमेंट और डी अटैचमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये अटैचमेंट है क्या चीज़। तो बेसिकली हमें जब किसी इंसान के प्रति लगाव हो जाता है या फिर किसी जानवर के प्रति या फिर किसी भी परिस्थिति या फिर किसी भी चीज़ के प्रति एक बॉन्ड बन जाता है ना, और उसके सुख दुख का कारण अगर बन जाता है, ठीक है, अब परिस्थिति का सुख दुख का कारण बन गया। अब किसी इंसान के प्रति वो हमारे सुख और दुख का कारण है, जैसे दोस्त या फिर आपके कोई रिलेशन में है तो वो सुख और दुख का कारण बन सकता है। तो वहीं पर ये अटैचमेंट बनता है। अब ये अटैचमेंट क्यों बनता है? ये जाहिर सी बात है, ये नॉर्मल है और ये नेचुरल है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, सब लोगों के साथ ये चीज़ होता है। तो ये गलत नहीं है। सबसे पहली बात, ये नेचर ने बनाया तो ये चीज़ नॉर्मल है, सबके साथ होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक ट्विस्ट भी आता है। ये नेचर तो हमें अट्रैक्ट करवा देता है, किसी के प्रति हमें अट्रैक्ट करवा देता है और हम उससे अटैच हो जाते हैं। लेकिन वही नेचर जब वो हमें इंसान छोड़ के चल जाता है या फिर कहीं दूर चल जाता है हमसे, तो हमें ख़राब लगता है। वही नेचर जो हेल्प किया था कि हम उनसे अटैच हो जाएं, और वही चीज़ जब हमसे थोड़ा दूर चल जाता है तो वही नेचर एक स्ट्राइक बैक मारता है और हम उदास हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने किसी क्लोज़ जो हैं, अपने ही फैमिलीज़, फ्रेंड या फिर कोई भी जो अपने ही लोगों को खो देते हैं, तो उनसे एक अटैचमेंट पहले से रहता है। और जब वो चल जाते हैं, छोड़ के चल जाते हैं, बेसिकली कुछ हो जाता है, तो यहाँ पर हमें मतलब वो स्ट्राइक बैक करता है और हम उदास होते हैं या फिर रोते हैं। ये चीज़ होता है। तो हम इस चीज़ को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। बेसिकली हम समझ तो गए हैं, लेकिन इस चीज़ को हम पहले प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। किस चीज़ का प्रैक्टिस? डी अटैचमेंट का प्रैक्टिस। अब ये डी अटैचमेंट क्या है? डी अटैचमेंट मतलब दूर जाना नहीं होता, दूर भागना नहीं होता। डी अटैचमेंट मतलब अंदर से आज़ाद होना होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, तुम मानो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, क्लोज बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अभी तुम्हारे साथ है, तुम एक साथ हो, क्लास में हो, एक ही साथ बैठते हो, एक ही साथ स्कूल आते हो, जाते हो, टिफ़िन शेयर करते हो, हर वक्त उसके साथ बात करते हो, चलो बेस्ट फ्रेंड हो, और थर्ड फोर्थ क्लास में हो। तो थर्ड फोर्थ क्लास में बेसिकली ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड ही होता है, ज़्यादातर लोगों का बेस्ट फ्रेंड होता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि चलो बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, नहीं, सभी का होता है। तो एक टाइम के बाद जब एक्सपीरियंस बहुत सारा हो जाता है, उसके बाद हम ऐसा सोचते हैं नहीं, चलो अब बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। वो एक टाइम के बाद ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर सब कुछ है। लेकिन जैसे ही अगले साल मान लेते हैं आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में गए, तो सेक्शन चेंज हो गया या फिर स्कूल चेंज हो गया, तो यहाँ पर आपस में जो बॉन्ड था वो धीरे धीरे टूट गया। हाँ, आपको याद आएगा वो चीज़, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे टूट गया। आपको ख़राब लगेगा, स्टार्टिंग में ख़राब लगेगा, क्योंकि आपने डी अटैचमेंट का प्रैक्टिस नहीं किया था, इसलिए आपको ये चीज़ ख़राब लगेगा, उदास फील आप करोगे। लेकिन एक टाइम के बाद, ओवर द टाइम, ये चीज़ कम हो जाएगा। जैसे ये एक चैप्टर मैंने पढ़ा था 9th क्लास में, आई थिंक, या फिर 10th में, हिंदी के चैप्टर में कुछ चैप्टर था, वो चलो एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा। मतलब जब वर्षा होता है ना, बारिश होता है, उसमें एक सीख दिया गया था। तो जो नीचे का मिट्टी होता है ना, और 2-3 दिन बारिश ना करे तो फिर भी चलो ऊपर का सतह जो है वो सूख जाता है, लेकिन मिट्टी के नीचे जो सतह है ना, मतलब मिट्टी के नीचे वाला पार्ट, जैसे गड्ढा खोदें तो उसमें वो नमी जो रहता है ना, वो रहता ही है, वो नमी इतना जल्दी नहीं सूखता है। तो यही होता है। लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम वो भी सूखने लगता है, ये चीज़ होता है। तो ये अटैचमेंट कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद हमें इस चीज़ का आभास होता है कि नहीं, किसी से अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, हमें अंदर ही आज़ाद होना है। उसके लिए हमें डी अटैचमेंट प्रैक्टिस करना होगा। अब डी अटैचमेंट आप कैसे करके प्रैक्टिस कर सकते हो? देखो ये सबसे पहले और एक चीज़, ये अटैचमेंट जो है ना, ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है और होता है, आपके साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है। और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका कोई अटैचमेंट ही ना हो, ऐसा कोई नहीं होगा। तो मेरा भी है बेसिकली अटैचमेंट। जैसे अब मैं इस चीज़ को कम करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस चीज़ को पकड़ लिया था पहले ही, मतलब जान चुका था इस चीज़ को कि नहीं ये चीज़ है, लेकिन उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था। लेकिन अब मैं सोचूं कि नहीं, ये चीज़ को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अधिकतर लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एक टाइम के बाद दुख ही झेलते हैं। तो अगर हमें दुख नहीं झेलना, रोना नहीं झेलना, गिल्ट नहीं झेलना, तो हम डी अटैचमेंट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस चीज़ को कि इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, वो आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस का अगर बात करें, तो एडवांटेज आपका ये होगा कि जैसे आप किसी भी परिस्थिति में हो और आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हों,
और वो आपको छोड़ के चल जाए तो उसका आपको गम कभी नहीं होगा। ये एक फ़ायदा होता है। अब इसको आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? जब आप मेडिटेशन में बैठो या फिर कभी भी बैठो या फिर रात को सोने से पहले, तो आप अंदर ही अंदर दिमाग में ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो या फिर अंदर ही अंदर अफर्मेशन कर सकते हो कि जो कुछ भी है वो कुछ नहीं है, मैं इससे अटैच नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे दिमाग में कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा अगर कोई मुझे छोड़ के चल जाए, कोई मुझे रुला नहीं सकता, कोई मुझे गिल्ट फील नहीं कर सकता। ये चीज़ का प्रैक्टिस आपको करना ही है, ये ज़रूरी है। और इसका डिसएडवांटेज भी है अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा ही करने लग जाओगे। जैसे अगर आप इस चीज़ को अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को बोलते जा रहे हो, मतलब दूसरों को सिखाए जा रहे हो, ज्ञान दिए जा रहे हो, लोगों को, अपने दोस्तों को, स्कूल में जा रहे हो बोल रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में बोल रहे हो, तो डेफिनेटली श्योर इन शॉर्ट वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बाबा जी बोलेंगे, यही होगा। ठीक है, मेरे साथ हालांकि इतना नहीं हुआ है, इस चीज़ के बारे में हालांकि उतना नहीं पता था, लेकिन ये चीज़ आपके साथ भी ज़रूर होगा। लेकिन इसीलिए ध्यान रहे कि आप इसको अकेले में ही या फिर अपने आप ही प्रैक्टिस करो। कोई आपका ऐसा क्लोज फ्रेंड है तो आप इसको, मतलब उसको ये चीज़ बता सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल नॉलेज है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल नॉलेज है। इसीलिए आप इसको खुद में ही, खुद तक ही सीमित रखो, ज़्यादा लोगों को बताओ मत। और एक टाइम के बाद आप इस लेवल पे आ जाओगे कि आपको किसी के, मतलब किसी से अटैचमेंट नहीं होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कुछ ऐसा चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना है। जैसे गिल्ट हमें कभी नहीं करना चाहिए लाइफ में, कभी भी गिल्ट मत करना, किसी भी फेज़ में हो गिल्ट नहीं करना, क्योंकि गिल्ट एकदम नीचे सतह वाला चीज़ है, सतह। कभी गिल्ट मत करना। आप जितना ज़्यादा गिल्ट करोगे आप वैसे ही परिस्थिति में ढल जाओगे। इसीलिए इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके समझो। बहुत लोग बचपन में ही सीख लेते हैं। जैसे अगर मैं अपना नो फैप का जर्नी बताऊँ, तो जब मैं फैपिंग वगैरह इन सब एडिक्शन में था तो गिल्ट बेसिकली नॉर्मल है, वो होता था और मुझे चाहिए नहीं था वो गिल्ट। मैं सोचूं यार गिल्ट ये क्यों हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ ये गिल्ट हो, मैं तो नहीं चाहता हूँ, मैं चलो एक प्लेजर मिल रहा है, उसके बाद गिल्ट क्यों हो रहा है, मुझे ये गिल्ट नहीं चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को ही छोड़ दिया, फैपिंग ही छोड़ दिया। तो ये चीज़ होता है। फिर गिल्ट आता है, फिर जैसे अटैचमेंट, ये भी एक चीज़ हो जाता है। अटैचमेंट आपका हो गया किसी चीज़ से, तो अटैचमेंट को ब्रेक करो, आप अंदर से आज़ाद रहो, आप अकेले रहो, आप और अपना सोल। बस आपको, आपका मतलब कंट्रोल होना चाहिए आपके माइंड पे। माइंड नहीं तो तुरंत फिसल जाएगा, आपका मन जो है ना वो तुरंत फिसल जाएगा। आपके बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि जैसे ही आप अटैच हो किसी से, वहीं पर आपको सतर्क हो जाना है। दिमाग को ये थॉट तुरंत भेजना है कि नहीं 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 नहीं, रुक जा, बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है, अब रुक जा, अब शांत हो जा, कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, ना ही हमारा कभी कुछ होने वाला है। यहाँ पर मैं हूँ, बस मैं और मेरा दिमाग और मेरा आत्मा, बस मैं अपने दिमाग पे कंट्रोल कर रहा हूँ और मुझे पता है मुझे क्या करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना। हालांकि ये चीज़ थोड़ा सुनने में, समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप इस चीज़ को प्रयास ज़रूर कर सकते हो। ये होगा ये कि आपका कोई भी अगर आपको आए जाए छोड़े, आपको आपके पर्सनल लाइफ में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, और भगवत गीता में जैसे इस चीज़ के बारे में कहा गया है कि कर्मों से अटैच होना चाहिए। अब मैं इस चीज़ के बारे में सोचा कि यार कर्मों से फिर क्यों अटैच होना चाहिए? अगर हमें अटैचमेंट क्रिएट ही नहीं करना है, डिअटैचमेंट को प्रैक्टिस करना है, तो ये कर्मों से क्यों अटैच होना है? तो वहाँ पर मैं सोचा थोड़ा सा, जैसे कल अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो वहाँ पर मुझे पता चला, हाँ कर्मों से अटैच होना चाहिए, बेसिकली होना चाहिए। क्योंकि आप देख लो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को देख लो, जो लोग जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, योगी हैं वो, और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये क्या कर रहे हैं? क्या ये ध्यान नहीं करते हैं? ये करते हैं, ये सही लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन ये कर्म कर रहे हैं। इनका वर्ल्ड लेवल पे कुछ काम है, इनका कंट्री लेवल पे ये कुछ सर्व कर रहे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। ये कुछ धर्म के लिए कर रहे हैं तो ये कुछ गलत नहीं है। जैसे इलॉन मस्क जैसे लोग, ये वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो कर्म इसीलिए करना चाहिए, कर्म इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका इम्पैक्ट दिखने वाला है फ्यूचर में, ओवर द टाइम में भी दिखने वाला है। जैसे आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका इम्पैक्ट दिखा, समाज में दिखा, और इस चीज़ को हम आज भी जान रहे हैं। लोग उनके थ्योरीज़ को आज भी पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पे रहा और उनको सब पढ़ रहे हैं आज। तो इसीलिए कर्म ज़रूरी है, उनको याद रखा जाता है, याद करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए कर्म ज़रूरी है। कर्म क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे इम्पैक्ट डालता है, वर्ल्ड पे हम हमारा कुछ छाप छोड़ के जाते हैं।
ठीक है, इसीलिए कर्म ज़रूरी है और इसीलिए कर्म से अटैचमेंट होना चाहिए और फल जो उसका फल है उस पर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही एक चीज़ है जो हमारे हाथ में है और फल वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो हम फल से क्यों अटैचमेंट हो, हम फल से क्यों अटैच रहें, इसलिए फल से अटैचमेंट ना रहे। हाँ, एक ही बार में कर्म करें और फल मिल जाएगा, वो नहीं हो सकता, वो चीज़ नहीं हो सकता। लेकिन एक बार के बाद वो फल मिलने लगेगा, तो वो एक बार के बाद धीरे धीरे हम परफेक्ट होंगे, तो एक टाइम के बाद वो फल मिलेगा, वो दिखने लगेगा। तो उस टाइम पे ये चीज़ इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, फल पे अटैच मत रहो, कर्म करो, बस ये बेसिक सा रूल है। इसको प्रैक्टिस करने में पसीना छूट जाता है, नहीं हो पाता है, लेकिन करना होगा इस चीज़ को प्रैक्टिस, और ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अब कोई बड़े एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है तो एक टाइम के बाद वो पता चल जाता है, हम डिज़र्विंग पहले होते हैं। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है और मैं आईआईटी का तैयारी करने चल जाऊँ, कभी पॉसिबल होगा? नहीं होगा। हम डिज़र्विंग बनेंगे, उसके बाद ही वो चीज़ हमें मिलेगा, अदरवाइज़ ये चीज़ थोड़ी मिलेगा। तो यही हो जाता है, ये चीज़ को हमें समझना चाहिए। और डी अटैचमेंट का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, डी अटैचमेंट के बारे में मुझे पता था पहले थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं किया करता था। लेकिन अभी जब रिसेंटली हमारे जो गाय डेथ की, उसके बाद मैं सोचा नहीं, ये चीज़ ज़रूरी है, डी अटैचमेंट का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रो रहा था क्योंकि वो 14 साल हमारे साथ थी और जब छोड़ के गई तो ख़राब लगा, मैं रोया। इसीलिए मैं सोचा नहीं, अगर मेरा डी अटैचमेंट का प्रैक्टिस होता तो मैं उतना ज़्यादा नहीं रोता। रोना नहीं, गिल्ट फील मत करना, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे आप कुछ भी गलत करो, कुछ भी गलत करो, आप गलत मतलब क्या, मिस्टेक नहीं, मिस्टेक से सीखो ज़रूर, लेकिन गिल्ट मत करो कभी भी लाइफ में। ये चीज़ इंसान को बहुत जल्दी पता चल जाता है, बहुत जल्दी ही पता चल जाता है, बचपन में ही पता चल जाता है। जैसे ही वो बड़ा होने लगता है ना, तो ये चीज़ पता चल ही जाता है। लेकिन होता है क्या है कि हम इस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब इसको एक्सेप्ट करना सीखो और जानो इस चीज़ को कि जो ये अटैचमेंट है ये सही नहीं है। सही है, कर्म से रिलेटेड अटैच रहो, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, इन सब चीज़ों में कोई गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप पब्लिक में बात करो, लोगों से बात करो, लेकिन अंदर से आज़ाद रहो कि उस पर डिपेंडेंसी नहीं होना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।